हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एग्जाम्स गैंगवे में आपका स्वागत है। एग्जाम्स गैंगवे आपके लिए जो है रेलवे के अगर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर का यूथ कंपटीशन की बुक को सॉल्व करना चाहते हैं तो एग्जाम्स गैंगवे से जुड़ सकते हैं। एग्जाम्स गैंगवे आपके लिए हर यूथ कंपटीशन की सारी बुक जो लेटेस्ट आई है अभी अभी नई वाली, उसके सारे प्रश्न को जो है सॉल्व करा रहा है। बाकी चीजें थंबनेल में मिल जाएगा। अगर आप रेलवे से संबंधित मैथ पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए रेलवे के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्त मित्र मेरे भाई जो पुराने हैं उनको जरा शेयर वगैरह कर देना है। समझ रहे हैं? 150 तक प्रश्न हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 151 से। समझ रहे हैं? तो आइएगा हम लोग 151 प्रश्न पर चलते हैं। एक विक्रेता एक दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है। ध्यान दीजिएगा, 25 रुपए की बात चल रही है और दर्जन की बात चल रही है। दर्जन का मतलब 12 लिख दूं क्या? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दर्जन, एक दर्जन मतलब 12 सामान। एक दर्जन का मतलब है, इतना बात तो हम लोग जानते होंगे, एक दर्जन का मतलब 12 आर्टिकल होता है। ठीक है, ऐसे एक दर्जन का मतलब होता है 12 आर्टिकल। तो ये आपका जानते हैं क्या हो जाएगा? ये आपका सीपी हो जाएगा। खरीदा है ना, और 5 पेंसिल को 12 रुपए की दर से, रुपया को हमने पहले लिखा है तो यहां पर रुपया को लिख देते हैं। 5 रुपए को 5 कह रहे हैं 12 रुपए में 5 की दर से बेचता है। ये आपका एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका एसपी है। ऐसे सवाल में बता चुका, समझ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल इस वाले वीडियो का है तो थोड़ा सा पहले सवाल में आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं। बाकी धीरे धीरे आप लोगों को बढ़िया लगेगा। अब बने रहिए, सुनिएगा आप क्या कह रहा है। कह रहा मैं बोला था कि ये आपका सामान है, ये वाला आपका क्या है? सामान है। देखिए 25 रुपए में 12 सामान खरीद के लाता है, सीपी है। अब 12 रुपए में 5 सामान बेच देता है। तो जितना सामान खरीद के आप लाए हैं उतना ही बेचेंगे तबे आपको हानि लाभ होगा। ये पहले ही बात हो चुकी है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सामान को, ऐसे सवालों में सामान को हम लोग बराबर करते हैं। तो सामान को बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुणा कर दीजिए और इसमें 12 से गुणा कर दीजिए। देखिए 12 5 60, 12 5 60, 60 सामान। अगर आपने इधर 5 से गुणा किया तो आपको यहां भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 125। यानी 60 सामान का सीपी कितना है? 125। 60 सामान का ही इसमें 12 से गुणा करना है तो 144 रुपए क्या हो जाएगा? 144 रुपए एसपी हो जाएगा। आप खुद ही देख लो, अब तो सब कुछ मिल गया। सीपी हमारे पास है, ये है, एसपी हमारे पास है, ये है। तो यहां से आप देखो कितने का, तो आपको जो है लाभ हो रहा है कितने का? 19 का। 19 का लाभ होगा। 19 का लाभ हुआ, लेकिन किस पर? 125 पर। और गुणे में कितना? 100। यही आपका प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट होगा। पहला बात तो ये है। अब ये काटिएगा 125 पे ही होगा जी। तो 25 चौके 100, 25 पाँच कितना? 125। 19 चौक 76, अब बटे में कितना? 5। इसको कितना बोलेंगे? 15 5 75। तो यहां पर 15 होगा और एक बचेगा तो 5 दूना का 10। और ये रहा आपका आंसर। देखिए तो ऐसा कहीं दिया है क्या? ऐसा कहीं दिया है? ऐसा जहां दिया होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए 15.2% लाभ। पहला सवाल था। हो सकता है आपको लगा होगा कि टाइम लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं शुरू से ही बोलता हूं, मेरे को आना रहता है। पहला सवाल है, टाइम लगा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए हैं? आइएगा हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो 51 के बाद अब हम लोग चलेंगे 52 नंबर सॉरी 52 नंबर पे कह रहा है कि एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे। सेम वही सवाल है, 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे। कितने रुपए में? तो कह रहा है कि रुपया है 1, रुपया है 1 और खरीदा है 3 संतरे। ये सीपी है, इधर लिख देता हूं, सीपी है। और कह रहा है कि और 1 रुपए के बराबर रुपए में कह रहा है कि 2 संतरे खरीदे। 1 रुपया के दर से एक जगह फिर एक बार और खरीदा। कितना खरीदा? 2 संतरे खरीदा। तो सुनिएगा, ये सवाल, ये वाली जो बात आएगी ना, तो आप ना पहले बराबर करो। 2 जगह से सामान खरीद रहा है, 2 जगह से सामान क्या कर रहा है? खरीद रहा है। एक ना 1 रुपए में 3 सामान खरीदता, भाव है ये, भाव। 3 सामान नहीं खरीदता है। 1 रुपए में 3 के भाव से सामान खरीदा, पता नहीं कितना खरीदा। फिर दूसरे जगह गया, दूसरे दुकान पे वही सामान 1 रुपए में 2 के भाव से खरीदा। तो एक काम करो, ऐसे सवाल को आप सामान को बराबर करो।
तो ये सीपी निकल के आएगा। तो समान को आप बराबर करेंगे तो यहां से देखिए, इसमें आप 3 से गुणा कर दो, इसमें आप 2 से गुणा कर दो, तो यहां भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहां भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखो सीपी 2 हो जाएगा और ये भी सीपी ही है, ये 3 हो जाएगा। तो आप देखो कितना रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया। और इधर आप देखो सामान कितना हो गया, तो इधर 6 रुपया और सॉरी 6 सामान 6 सामान, तो टोटल 12 सामान, यानी 5 रुपए में 12 सामान खरीद के लाया है। कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा होगा। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पैसा को पहले ऊपर कर लीजिए, 5 रुपया अब 12 गो सामान। इसी में कह रहा है कि 20% का लाभ, 20% मतलब बताओ क्या होगा, 20 का मतलब 120, अब बटे में कितना 100। तो आप ध्यान दोगे तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, और ये 5 से कटाओगे तो 2 बार में, यानी 1 रुपया 5 से तो कट गया। सामान कितना है, ऐसे कर लेता हूं, ऐसे देखिए इसको, आप इसको ऐसे कर लीजिए। 1 रुपया में अब कितना सामान, सामान नीचे है तो 2, लेकिन हमको सामान 2 नहीं चाहिए, वो कह रहा है कि हमको सामान चाहिए कितना, दर्जन में 1 दर्जन चाहिए। तो इसमें अगर आप 6 से गुणा कर दोगे तो 12 सामान हो गया कि नहीं, 1 दर्जन हो गया, 1 दर्जन। तो इधर आप ना जब उधर किए हैं 6 से गुणा, तो आपको इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 रुपया, और यही 6 रुपया आपका आंसर है। कह रहा है कि जब 12 को सामान बेचेगा, 12 को सामान, तो कितने रुपए का, तो 6 रुपए का। 6 देखिए आपका आंसर कहां है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा। ये उल्टा सीधा तो आपको नहीं लग रहा होगा ना, ये वाला लगना नहीं चाहिए, मैं तो ऐसा उम्मीद करता हूं। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होगी, आप कमेंट में जवाब देना यार, आपके लिए फिर से दोबारा किसी भी सवाल का वीडियो बना दूंगा, एक के सवाल का वीडियो बनाऊंगा लेकिन बना दूंगा, समझ रहे हैं। तो आप जो है 6, ये आपका 6 आंसर होगा। आइएगा हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बाकी अगर इन सब चीज के पीडीएफ के लिए आप जो है एग्जाम्स गैंगवे जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, गैंगवे, समझ रहे हैं। अगर आप ये सारे सवाल का पीडीएफ चाहते हैं तो एग्जाम्स गैंगवे पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जुड़ के अपने मेरे परिवार में आप शामिल हो सकते हैं। उससे हम आपका ही परिवार है, समझ रहे हैं, उस परिवार को आप बढ़ा सकते हैं। तो आइएगा नेक्स्ट 153 नंबर में कह रहा है कि एक लड़का 16 रुपए में 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है। 16 रुपए में, थोड़ा इधर जगह की शायद कमी पड़ जाए, इधर लिखता हूं 16 रुपए है, खरीदता कितना है, 18 अंडे। ये भाई मेरे सीपी है, समझ रहे हैं, अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपए में 22 की दर से बेच देता है। 20 रुपया है और 22 की दर से, ये आपका एसपी है। ध्यान जरा दो, अब आप जानते हो कैसे होगा, हानि लाभ बताना है, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। हानि लाभ ध्यान देना, हानि लाभ आपको देखना है। तो आप एक काम करो, थोड़े लंबे चौड़े दिख रहे हैं सामान को बराबर करने में, तो एक काम करो, इसको 2 से कटाओगे तो 9 होगा, इसको 2 से कटाओगे तो 8 होगा, इसको 2 से कटाओगे ना तो 11 होगा, इसको 2 से कटाओगे तो 10 होगा। अब आप देखो ना, सामान बराबर करना आसान हो जाएगा। 11 का गुणा कर दो इसमें, अगर इसमें आपने 11 से गुणा किया तो इसमें भी आपको 11 से करना पड़ेगा, इसका उठा के इसमें गुणा कर दिए तो 9, तो यहां भी आपका 9। तो सीपी आप ध्यान से देखो कितना है 88, और इधर एसपी कितना है 90। तो कितने का लाभ आप यहीं से देख लो, 2 का लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, 2 का लाभ हुआ, लेकिन किस पर, 88 पर, अगुड़े में कितना 100। कर लो यार, ये करोगे तो 44 होगा, और भी कुछ कर दूं क्या, अब करो, इसको कटाओगे 4 से तो 25 होगा, 4 से कटाओगे तो 11 होगा। आप देखो 25 बटे में 11 कहीं दिख रहा है कि 11, 25 बटे में 11, 25 बटे में 11 वो भी लाभ में, तो 25 बटे में 11 वो भी लाभ में, ऑप्शन नंबर सी में है, ये है तो ठीक लगाओ। यहाँ पे बटा में है, शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन आप बात को समझिएगा, समझ रहे हैं। तो 153 नंबर है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इधर उधर की कोई बातें नहीं होंगी, केवल सवाल पे फोकस किया जाएगा। आपका यही सिर्फ काम है भाई मेरे, आप पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं, कितना मैं एनर्जी के साथ काम कर रहा हूं, कितना बेहतरीन काम कर रहा हूं, ये आपको पता नहीं चलेगा। जब पता चल जाए ना, तब आप इधर उधर हो जाओ। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि नहीं बढ़िया काम हो रहा है तो निकल लेना यार, कोई दिक्कत नहीं, एकदम 100% स्वतंत्रता। मेरे से आप प्रेम लगाओगे, मेरे से आप प्रेम करोगे तो 100% आपकी स्वतंत्रता रहेगी। समझ लीजिएगा, इस बात को मैं बोल दे रहा हूं, समझ गए। 100% आपकी स्वतंत्रता रहेगी, मैं भी स्वतंत्र हूं, आप भी स्वतंत्र रहो। और जिस प्रेम में, जिस प्यार में अगर स्वतंत्रता नहीं है तो वो प्रेम नहीं, वो तो दूसरा कुछ हो जाएगा, वो तो समझ रहे हो, प्यार नहीं, वो व्यापार टाइप का खेला हो जाएगा। तो वो खेला मुझे नहीं खेलना है। आइएगा हम लोग चलते हैं
ये वाली बात शुरू में ही बोल देनी चाहिए थी, नए लोग भी थोड़ा सा जुड़ जाते बातों से, लेकिन कोई बात नहीं है। अब बात निकली है तो समझ रहे हैं, जहां निकले वहीं पे बोला जाएगा। कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल की दर से खरीदता है। 1 रुपए में खरीदता है कितना? 3 की दर से, सीपी है ये। और कह रहा है कि और कुछ और संतरे 1 रुपए में 2 के भाव से खरीद। ये भाव है मेरे भाई, इस भाव को आप समझ रहे हो कि नहीं? भाव का मतलब ये है ना कि जैसे आपने नहीं पूछते हैं कि कैसे दे रहे हो यार, ये तुम नींबू कैसे दे रहे हो, तो 5 रुपए के 3 है, यानी भाव है ये। आप लिए कि नहीं लिए वो बात की बात है, लेकिन ये भाव क्या है? रेट क्या है इसका, कैसे चल रहा है नींबू? तो भाई आप कहेंगे कि 5 रुपए में 7 के भाव से चल रहा है, 5 रुपए में 3 मिल रहा है, ऐसे ये भाव है। आप कितना ले रहे हो नहीं ले रहे हो वो लेना तब तुम मेरे को कमेंट करना, समझ गए कि नहीं? अब फिर इधर कह रहा है कि कुछ 1 रुपए में ही फिर कुछ लेता है, मतलब 2 बार सीपी करता है। कितना लिया? फिर 2 लिया। जब जब ऐसा सवाल आएगा, मैं आपसे बोला था कि आप बराबर करो सामान को, तो इधर 2 से गुणा करो, इधर 3 से गुणा करो, तब बराबर होगा। देखो ये 6 समान हो गया, इधर भी 6 समान हो गया, इधर 2 से तो भैया जी इधर भी 2 से, इधर भी 3 से, ये कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहां पर 2 और यहां पर कितना हो जाएगा? 3। सवाल हुआ था ना जी, 6 आंसर होगा क्या जी? देखिए ये भले नंबर चेंज हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे सवाल अभी जस्ट पीछे हुआ था। तो देखो कितना रुपया खर्च कर दिया, 5 रुपया खर्च कर दिया, और इधर कितना सामान हो गया? 12 सामान हो गया। कह रहा है कि 20% के लाभ पर, अब इधर आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, कह रहा है कि 5 रुपए, रुपया हमेशा ऊपर रखो और सामान हमेशा नीचे रखो। तो 5 रुपए में 12 सामान तो खरीदा है, समझ रहे हैं कि 6 इधर खरीदा 6 इधर खरीदा, मैं बराबर किया हूं, समझ रहे हैं? तो ये हो गया। कह रहा है कि 20% के लाभ, तो 6 बटे में 5। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत, ये 2 हो जाएगा। अब देखो 1 रुपया में कितना सामान खरीदा? 1 रुपए में कितने सामान बेचा? 2। कह रहा है कि 1 नहीं बेचना है हमको, तो दर्जन में बेचना है। दर्जन इसको बनाने, सामान को दर्जन 12 बनाने के लिए 6 से गुणा, तो इधर भी आप 6 से गुणा करोगे, इधर भी क्या चीज से गुणा करोगे? ये सवाल 2 बार हो गया 6 से, तो ये आपका 6 रुपये, यही 6 रुपया उसका क्या हो जाएगा? 12 जब सामान बेचेगा तो उसका क्या होगा? कह रहा है कि लाभ प्राप्त करने के लिए उसको 6 रुपए में 12 बेचना पड़ेगा। 6 रुपया में 1 दर्जन, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 दर्जन में कितना, 1 दर्जन का क्या रेट होना चाहिए? 1 दर्जन मतलब 12 सामान, 12 सामान का रेट होगा 6, समझ रहे हैं? तो आइएगा आप ना एक काम करो, 54 के बाद 56 पे आ जाओ। समझ रहे हो? ठीक लगाया कि नहीं? नहीं लगाया कोई बात नहीं, आप लगा दो यहाँ पे यार, ये होगा। आ जाइए आप आगे चलते हैं। पीडीएफ के लिए जुड़ जाइए आप टेलीग्राम ग्रुप से, समझ रहे हैं? अगर जुड़ना अच्छा है तो इच्छा से ही जुड़िए आप। मैं बार बार बोलता हूं स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, आप स्वतंत्र रहिए जहां भी। गाय भैंस नहीं है कि खूंटा से बांध देंगे कि तुम्हारा खूंटा से बना गिल बड़का, ऐसे टाइप का नहीं माहौल बनाना। खूंटा से मत बनाइए, एकदम स्वतंत्र रहिए, क्योंकि हम लोग आदमी है, मानव ह्यूमन है, गाय भैंस नहीं है। कह रहा है कि 2 पेंसिल, 2 गो पेंसिल की बात कर रहा है, तो 2, अब पेंसिल को ना पीएन लिख देता हूं, पेंसिल, ऐसे आप पेंसिल समझ लेना। अब कह रहा है कि 4 पेन, पेन को डायरेक्ट पेन ही लिखूंगा, 4 पेन, ठीक है। और का मतलब प्लस होता है, तो प्लस। 8 रबर, रबर को आर लिखूंगा। कह रहा है कि मूल्य कितना है? तो 12 रुपए है। तथा 8 पेन, तो 8 पेन, पेन कहां है? यहां पर है, तो 8 पेन, ठीक है। 10 पेंसिल, तो यहां पर कर दो कितना? 10 10 10 पेंसिल, यहां पर पीएन लिख देता हूं, पेंसिल को मैं पीएन से डिनोट कर रहा हूं। और रबड़ के लिए क्या कह रहा है? 4 रबड़, 4 रबड़ का मूल्य कह रहा है कि 36 है। तो कह रहा है कि 3 पेंसिल, 3 पेन, 3 रबड़ का दाम। एक काम करो आप जोड़ लो, जोड़ लो, तो यहां देखोगे तो 12 पेन पेंसिल हो जाएगा, प्लस यहां देखोगे तो कितना हो जाएगा? 12 पेन हो जाएगा। आसान सवाल है। यहां भी 12 रबड़ हो जाएगा, और ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 48। जरा ध्यान लगाओ, तो जरा ध्यान लगाइएगा, 12 सब में कॉमन है, तो देखिएगा पेन हो गया, पेंसिल हो गया, प्लस पेन हो गया, और प्लस आर हो गया, रबड़ हो गया। अब 12 जो कॉमन के थे इधर 12 कर दोगे तो भाई मेरे 4 हो जाएगा। कॉमन करोगे तो गुणा में होगा, उस तरफ जाएगा तो भाग में होगा, तो 4 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि 3 3 बताओ, तो ये 1 1 है, तो 3 से इधर गुणा कर दो, इधर 3 से गुणा कर दो। आप क्या कर दो? इधर 3 से गुणा कर दो, तो इधर भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, और ये आपका 12 क्या है? 12 ही आपका आंसर है। 12 देखिए तो कहीं दिया है क्या? 12 कहीं दिया है? 12 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पे टिक लगा के और हम लोग क्या करेंगे? तक से वापिस चल जाएंगे। कहां पे? नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। 56 के बाद से 56 पे, 55 के बाद 56 पे
क्या कह रहा है, ऑप्शन नहीं है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा हल। कह रहा है कि 160 रुपया में 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचने पर यानी एसपी की बात कर रहा है। हमें बार बार बोला था कि रुपया रहेगा ऊपर, 160 रुपया की बात कर रहा है, 160 रुपये में सामान रहेगा नीचे। कह रहा कि बेचने पर व्यापारी को 20% की हानि, इसमें हानि है, एसपी है, तो जब एसपी से सीपी पे डालते हैं तो उल्टा गुणा होता है, तो उल्टा गुणा कर दो 100 अब बटे में 80, यही तो हानि है। कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ मतलब 120 अब बटे में कितना 100। अब थोड़ा कटाओ इसको, जय हिंद जय भारत करो, जय हिंद से जय भारत, 40 दूना 40 तिहाई, और भी कुछ कट रहा है, इसको ये कटाओगे तो कितनी बार में कटेगा, 0 से तो 0 कट जाएगा, और ये कटेगा 3 बार में। तो ये देखो इधर देखिए 6 रुपया है, 6 रुपया, 6 नहीं 16 रुपया है, और सामान कितना हो गया, ये भी कट सकता था यार, कोई बात नहीं, हम नहीं कटा तो नहीं, सामान कितना हो गया ये। अब जरा एक बार और इनको कटा दो, इनको एक बार और कटाओ, तो ये कटाओगे ना तो 3 होगा, और ये कटाओगे तो 8 होगा, यानी 8 रुपया में कई सामान, 3 सामान। और कह रहा है कि 96 चॉकलेट बेचनी चाहिए, 96 रुपया में कितना चॉकलेट बेचाएगा, तो रुपया को ना 8 नहीं रखना है भाई, 96 करना है। 96 कैसे होगा, आप कहोगे कि सर आप एक काम करो, बड़े भैया जी, आप बड़े भाई भी बोल सकते हैं, मैं सर नहीं हूँ, सर कई बार मैं बोल चुका हूँ। तो ये जो है बड़ा भाई छोटा भाई कुछ समझिए, लेकिन पढ़िए, आप चैनल पे बने रहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। 12 8 96, देखो 96 रुपया हो गया, 12 से गुणा किया, तो आप इधर 12 से गुणा किए तो इधर भी आप 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 देखिए तो ऑप्शन में कहा दिया है, 36 ऑप्शन है, ये नहीं है, यही आपका आंसर है भाई मेरे, किसी कारणवश नहीं आ पाया होगा क्योंकि दूसरे पेज पे होगा, समझ रहे हैं ना। तो भाई लोग मेरे जो सेट करते हैं वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो इस वजह से अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा आप इग्नोर करेंगे और बुक में अपना देख लीजिएगा, वैसे रियल आंसर आपका 36 होगा, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल 56 के बाद 57 पे चलते हैं। वीडियो तनिक सा भी आपको कहीं हेल्प करेगा, आप तुरंत नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यार दुलार बढ़ाइए थोड़ा अपना, हमको भी लगे कि कुछ हूं, जिंदा हूं तो कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे, कह रहा है कि विकास 4 रुपए में 5 केले खरीदता है, सीपी की बात कर रहा है, क्या चीज की बात कर रहा है, सीपी की। कितना, 4 रुपया में विकास जी क्या कर रहे हैं, 5 केला खरीद रहे हैं 4 रुपए में, और कह रहा है कि 5 रुपए में, रुपया इधर लिखा हूं तो इधर लिखता हूं, 5 रुपया में 4 केले के भाव से क्या करते हैं, बेच देते हैं। जब भी ऐसा सामान आया, जब भी ऐसा सवाल आएगा, मैं बोला था कि आप सामान को बराबर कर दो, देखो बराबर हो गया, 20 सामान इधर 20 सामान इधर, इधर आपने 4 से गुणा किया तो भैया जी इधर भी आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इधर आपने 5 से गुणा किया तो इधर भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। सीपी आपका 16 हो गया, एसपी आपका 25 हो गया, कितने का लाभ हो गया, तो आप कहेंगे कि 9 का लाभ हो गया, कितने का लाभ हो गया, 9 का, लेकिन किस पर, 16 पर, अगुड़े में 100, ये लाभ वाली बात चल रही है। कितना होगा, कटाओ, 4 चौके 16, 4 25 100, 25 9 225 अब बटे में 4, तो 4 5 20, 5 बार जाएगा, और 4 छक्का 24, 56 कहाँ है, 56 कहीं है, 56 एक ही जगह है, 56 पे टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए, 56 25 होगा, कितना होगा 56, और यहाँ 25 दिया है 25%, समझ रहे, 56 में देखा टिक लगा दिए, क्यों मैं करने जाऊंगा, कौन बताइए आप, क्योंकि मैं एग्जाम में, मैं एग्जाम टाइप का माहौल यहाँ महसूस कर रहा हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आइएगा नेक्स्ट, ये सब मैं कर रहा हूँ डिटेल इसलिए कि ताकि आप टेलीग्राम पे भी छोड़ना है, आपको समझाना भी है, ऐसा जरूरी नहीं, आप चाहेंगे तो मुंह से भी कर सकते थे कि इसमें 4 से इसमें 5 से गुणा करोगे तो 16 और 25 9 9 का मतलब 16 बटे में 9, 16 बटे 9 को चेंज करो आप, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आइएगा 57 के बाद हम लोग चलते हैं 58 नंबर पे, कह रहा है एक आदमी 3 रुपये में 10 संतरे, फिर से वही सवाल है, 3 रुपया है और 10 संतरा, ये सीपी है, 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपया में 8 के भाव से बेच देता है, ये एसपी है। हमको इन सब से मतलब नहीं, पैसा से मतलब नहीं है, हमको सामान को बराबर करना है, 4 से गुणा करो तो 40 हो जाएगा, इधर 5 से गुणा करो तो ये भी 40 हो जाएगा, तो आपने इधर 4 से गुणा किया तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, आप इधर 5 से गुणा किए तो आपको इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, ये 12 होगा और ये 15 होगा। आप देखो 12 40 सामान खरीद के लाया 12 रुपए में, 40 सामान बेच दिया 15 रुपया में, उसको लाभ हो गया 3 रुपए का, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा मेरे भाई, 3 का लाभ हुआ, लेकिन किस पर, 12 पे, 1/4 बोलते हैं। आप मुझे बताओ जब जब 1/4 आया है, इतिहास गवाह है कि 25% पे हम लोग टिक लगाए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप जो है 25% पे दिया, देखिए ऑप्शन नंबर बी में 25% दिया। नेक्स्ट ऐसे सवाल बार बार आए हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
ठीक है, आइएगा नेक्स्ट। यहाँ पे टाइप चेंज हो गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको टाइप से क्या मतलब, हमको तो बुद्धि से मतलब, बुद्धि में सब है, सब टाइप है बुद्धि में, समझ रहे कि नहीं। कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी 8% का लाभ होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात करिए, सिर्फ एमपी ज्ञात करना है, जिसका लागत मूल्य 500 रुपए पड़ती है। सुनिएगा, इसमें ना सीपी और एमपी का एक आपने रिलेशन पढ़ा होगा, ये सीपी है ये एमपी है, और इसका रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि क्या इसका रिलेशन है, रिलेशन है कि 100 और माइनस में डिस्काउंट परसेंट, ये डी है भाई मेरे, और ये होता है 100 और प्लस में प्रॉफिट परसेंट। ये कहां से है, ये मैं आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। कह रहा है 20% की छूट, तो इसमें 20% का छूट करोगे तो 80 रेशियो। कह रहा है कि 8% का लाभ मतलब 108 हो जाएगा एमपी। अभी इस 4 से कटाओगे तो 20 बार में कटेगा, ई 4 से कटाओगे तो 27 बार में कटेगा। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जिसकी लागत मूल्य दे रखा है, लागत मूल्य ये इसकी 20 की वैल्यू 500 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी होगी आप मुझे खुद बताओ, 25 होगा। तो कह रहा है कि क्या पूछा है कि विक्रय अंकित मूल्य बताओ, तो अंकित मूल्य 27 है, 27 में 25 से आप गुणा करोगे तो 675 होता है, 27 में आप 25 से गुणा करोगे तो कितना होता है 675 होता है, और 675 ही इसका रियल आंसर है, और 675 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी पे आप टिक लगाएंगे। कोई दम है क्या इस सवाल में, बताइए। रह गई बात करने की, तो कितना 12 6 18 ना। नेक्स्ट, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा थोड़े नहीं सवाल। आइएगा 59 के बाद हम चलेंगे 60 नंबर। कह रहा है कि रूपर्ट ना, क्या करिएगा, रूपर्ट ने 46 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी, 46 रुपए में पुरानी कार खरीद लिया, रूपर्ट है कोई, 46 रुपए में कार खरीद लिया, सीपी है उसका, उसको ठीक करवाने के लिए कुछ और पैसे खर्च किए, मान लो कि ठीक करवाने के लिए एक्स पैसे खर्च कर दिए, तो ये उसका सीपी हो जाएगा, और उसके बाद इसे 5406 रुपए में बेच दिया, 5406 रुपए में बेच दिया, और इसे 6% का लाभ, इसमें लाभ 6% है, तो मैं बोला था 6% का लाभ, इसका मतलब कि इसको उल्टा कर देखिए, ये भी आपका क्या हो गया, ये सीपी है, ये एसपी है, ये वाला एसपी है, ये एसपी है, और लाभ दिया है, तो उल्टा गुणा कर देंगे ना तो ये सीपी पे पहुंच जाएंगे, सीपी सीपी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। मैं दिख रहा हूं ना जी, इधर जा रहा हूं तो ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6% का लाभ मतलब 106, समझ रहे हैं। तो आप इसको जरा कटा दो, तो ये कटाओगे तो कितना होगा 53 होगा, ये कटाओगे तो कितना होगा 50 होगा, इससे ये कटाओगे तो कितना होगा 53 करे 53 जीरो, और ये 53 दूना 106, और ये 50 है। अब कर लो यार, 4600 इधर है प्लस में x है बराबर, ये गुणा करो जीरो, 5 दूना का 10 होगा, 5 दूना का 10, 10 5 दूनी, अरे यार गलती कर रहा हूं क्या, आइए आराम से पढ़ लेते हैं। पहले तो जीरो, अरे ना, पहले जीरो होगा, फिर आपका कितना होगा 10 होगा, और पांचे कहीं 5 होगा, ये 5100 रुपये होगा, ठीक ही कर रहा था, कोई बात नहीं, x बराबर 5100 और माइनस में कितना 4600। आप मुझे बताओ, ये घटाना बहुत कठिन लग रहा है कि 5 होगा क्या, 5 का मतलब 500 रुपया, देखो तो कहाँ है, यही हमसे पूछ रहा था, यही पूछ रहा है कि रूपर्ट ने टीवी को ठीक करवाने के लिए कितना रुपया खर्च किया, यही तो ठीक करवाने वाला रुपया था, एक्स था, और एक्स की वैल्यू जो है आपका आया है कितना 500, अब 500 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो 500 आंसर, समझ रहे हैं। 160 के बाद 161 पे चलेंगे। 161 कह रहा है कि क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ, क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, और कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है, कौनो इसमें बड़ बात नहीं है। सुनिएगा, ये देखिए लाभ कितना दे रखा है 20%, 20% की वैल्यू 1/5, लेकिन ये वाला लाभ ना एसपी पर है, अगर ये एसपी है, अगर ये प्रॉफिट है, तो आप मुझे सीपी बताओ 4 हो जाएगा क्या, बोलो खुद ही आप देख लो, अगर 5 रुपए में बेचा है, 1 रुपए का लाभ है, तो क्रय मूल्य 4 रुपए हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि लाभ हमको क्रय मूल्य पर बताओ, तो क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य 4 है और लाभ कितना है 1 है, और गुणे में कितना 100, तो ये आपका 25%, देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया है 25% जहां दिया है उस पर टिक लगा के देखिए, ऑप्शन नंबर सी में 25% दिया है, ठीक है। सवाल थोड़ा मतलब आसान था लेकिन समझने वाली बात है। आइएगा नेक्स्ट, मैं उम्मीद करता हूं अगर आप गंभीरता से तैयारी करते होंगे
तो ये बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी, ये छोड़िए ना, सब समझ में आ रही होगी। हो सकता है जो मेरे को भी बात ना समझ में वो आपको आ रहा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अब देखिएगा, कह रहा है कि यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है ना, दोनों ही 20% है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? भाई मेरे ऐसे सवाल हुए हैं सीपी में और एमपी में, मैंने रिलेशन आपको बता चुका है। क्या बताया है कि ये आपका D% होता है और ये 100 प्लस में P% होता है, तो दोनों 20% है। तो ये देखो 100 और माइनस में 20, क्योंकि 20% का छूट है, ये रेशियो लगा दो, इधर रेशियो लगा देता हूं, 100 और प्लस में 20, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट भी कितना है, 20 है। तो ये भाई मेरे 80 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 40 दूना 40 तिहैया, कितना एक्स्ट्रा है? एक एक्स्ट्रा है, एक अधिक है, लेकिन किस पर? 2 पर, और 1/2 को आप मुझे बताओ परसेंटेज में चेंज करोगे 50% होगा क्या? 50% होगा क्या? 50% ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। समझ रहे हैं? तो ये 162 है। 63 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक सेल्समैन एक लैपटॉप को अंकित मूल्य पर 25% की शुरुआती छूट के बाद 20% का अतिरिक्त छूट देता है, यानी 2 छूट दिया। कह रहा है कि यदि लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य 18,000 रुपए है तो अंकित मूल्य बताइए। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अंकित मूल्य आप मान लो कि x है, अंकित मूल्य पर ही तो छूट मिलता है। तो पहले छूट मिला है कितने का? 25% का। तो आप मुझे बताओ 25% की वैल्यू कितना होती है? 1/5 और छूट दे दिया, इसका मतलब 25% है ना जी, मैं 20 लिख दिया हूं क्या? आप देखिएगा 25% की छूट कह रहा है, तो 25% की छूट का मतलब ये हो गया 1/4, छूट की बात कर रहा है तो ये 3/4 हो जाएगा। फिर एक और छूट दिया, समझ रहे हैं, और वो छूट दिया अब कितने का? 20% का। तो 20% की वैल्यू 1/4, और ये भी छूट है तो ये 4 में कितना हो जाएगा? 5, और बराबर में अब ये विक्रय मूल्य पर आ जाएगा 18,000 रुपए। समझ रहे हैं कि नहीं? और आप देखिएगा, बस इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कटेगा इससे कितनी बार में? 6 बार में, 6×3 18, 3 जीरो है तो 3 जीरो, एक्स की वैल्यू कितना हो जाए? 6×5 30, 30 लगा के 3 जीरो लगा दिए, 1 2 3, यही आपका आंसर है। भले ही इसमें आंसर ना हो, ऑप्शन ना हो, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। दूसरे चैप्टर पे चला गया होगा, दूसरे पेज पे, इसलिए भाई लोग मेरे सेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप टेंशन में मत ना रहे, आप देख लीजिएगा, यही आपका आंसर है 63। एकदम आसान सवाल था। 63 के बाद हम लोग चलेंगे 164 नंबर पे। 164 भी देखिए छोटा मोटा ही सवाल दिख रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि 120 पेन का क्रय मूल्य, 120 अब पेन का सीपी की बात कर रहा है, सीपी कह रहा है कि एक्स पेन के एसपी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर एक्स पेन के क्या चीज के? एसपी के बराबर है। यहां से सीपी और एसपी में एक संबंध निकलेगा, ऐसे ऐसे आप सवाल जरूर किए होंगे। एक्स ये वाला इधर आएगा तो 120 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन कह क्या रहा है कि यदि लाभ 25% हो तो एक्स का मान बताओ। लाभ किस पर होगा? लाभ या हानि किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आप देखो, मान लो कि क्रय मूल्य 100 है, तो 100 पर 25% का लाभ मतलब 125। अब इसको कटाओ जरा, तो 25 5 125, 25 चौके 100। आप देखो ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, यानी 5 की वैल्यू 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 5 120, 24 हो जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसमें भी 24 से गुणा कर दो, तो 24 चौका कितना होता है भाई मेरे? 96। तो 96 रुपया इसका आंसर होगा। 96 कहीं दिया है क्या? देखिए तो 96 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा के आप आगे निकल सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम आसान सवाल है। मैंने इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं लगाया है जिससे ये कहूं कि ये वाली बात याद रख लेना, सेंस की बात है। आइएगा 64 के बाद से हम लोग चलते हैं 65 नंबर पे। अरे बाप रे बाप, आइएगा, कोई बात नहीं है, बड़े बड़े देशों में तो छोटी छोटी बातें हुआ करती है। एक बुनकर 150 रुपए कीमत पर एक दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% का लाभ कमाता है, यानी 150 में ही 25% का लाभ है। तो कह रहा है कि दुकानदार 30% लाभ कमाने के साथ साथ 30% लाभ के साथ वही साड़ी ग्राहक को बेच देता है। सुनिएगा, 3 बार खेला हुआ है, एक बार और पढ़ लेता हूं, चलिए। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को बेच दे, खेला कैसे हुआ है सुनिएगा। एक बुनकर है, बुनकर ने सामान बेच दिया ग्राहक को क्या लिख दूं जी? चलिए, नहीं दुकानदार ना जी,
ग्राहक कैसे होगा आप खुद देखिए। दुकानदार को मैं डी लिख देता हूं, डी को बेच दिया, और डी ने क्या किया कि बेच दिया किसी ग्राहक को। डी ने क्या कर दिया, किसी ग्राहक को बेच दिया। ऐसे घटनाएं हैं। तो अब देखिएगा 150 पे बेचा, यहां पर कितना है आपका 150, 150 यहां पर है, और कह रहा है कि इसमें लाभ भी है 25% का। तो 25% के लाभ पर अगर यहां इसका इसका इस बुनकर के पास इस साड़ी का 100 रुपया दाम हो, 25% के लाभ पर बेच दिया, 25% के लाभ पर 150 में बेच दिया, 25 5 125, 25 चौके 100, तो यहां से x बराबर आप खुद देख लो कितना होगा। यहां पर ना ये वाला 150 को मैं नहीं अब काट पीट करूंगा, यहां बराबर मैं 150 लिख देता हूं। तो ये कटेगा कितनी बार में, 30 बार में। तो ये वाली की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितना आ गई 120, ठीक है। और इसको बेचा है 25% के लाभ पर, 120 रुपए का सीपी होगा, 25% लाभ यानी 150 में बेच दिया है। अब डायरेक्ट उल्टा गुना करके भी ये ला सकते थे। अब कह रहा है कि दुकानदार, ये दुकानदार 30% के लाभ के साथ वह साड़ी एक ग्राहक को बेच दिया। तो देखिएगा इसको बेचा है तो 150 है, इसी 150 पर 130 कर दिया लाभ। तो जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत बोलिए। अब आप देखो कितना हो जाएगा, 13 में 15 से गुणा करोगे तो 100 कितना होगा 95 हो जाएगा। यानी ग्राहक जो है वो साड़ी 195 रुपए का खरीदा है। अब क्या बोला है कि यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपए में बेच दे, यहां से डायरेक्ट कह रहा है कि इसको 180 रुपया में बेच दे, 180 में बेच दे डायरेक्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि तो उसका लाभ और ग्राहक का लाभ बताइए, इस बुनकर का लाभ बताओ। तो बुनकर का आप लाभ देख लो, 120 का सामान बेच दिया, 120 का सामान बेच दिया कितना में 180 में। तो भैया जी 60 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन किस पर 120 पर, गुड़े में कितना 100। तो ये ना ये 50% होगा। क्यों? क्योंकि ये काटोगे तो 2 ही बार में ना कटेगा यार, 1/2 की वैल्यू 50%। तो आंसर आपका कितना है 50%। 50% देखिए तो कहीं दिया है 50% तो दुगो में दिया, लेकिन कह रहा है कि और ग्राहक का लाभ बताइए। तो ग्राहक का कितना का लाभ होगा, जो सामान ग्राहक 195 में खरीदता था अब उस सामान को खरीद लिया 180 में, तो ग्राहक को कितने % का फायदा हुआ, तो 25 रुपए का। तो 150 25 कहाँ है देखिए तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में है। बात बुझे कि नहीं, इसमें कोनो बात नहीं, भले बहुत सारा तीर लगा दिया और ये तीर ना आपके दिल को ना ये दर्द नहीं पहुंचाएगा, ये तीर ना मेरे से ना आपके दिल पे तो चोट लगेगा हो सकता है, लेकिन ये प्यार बढ़ाएगा, ये दर्द वाला तीर नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा 165 के बाद हम लोग चलते हैं क्या चीज पर, 166 पे। 166 में कह रहा है कि जान की बात आ गई है। जान 4 पुराने ट्रैक्टर 4 लाख रुपए में खरीदता है। पुराना ट्रैक्टर खरीदा है भाई 4 लाख रुपए में, सॉरी 2 लाख रुपए है ना जी, 2 लाख में जान 4 गो ट्रैक्टर खरीदते हैं। कितने ट्रैक्टर जान खरीदते हैं, 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर, 3 ट्रैक्टर, 4 ट्रैक्टर, 4 गो ट्रैक्टर खरीदते हैं। उसने इन 4 ट्रैक्टरों के रख रखाव मरम्मत में 3 लाख खर्च कर दिया। जान भैया 3 लाख और खर्चा कर दिए, 3 लाख और खर्चा कर दिए। तो जान का चारों ट्रैक्टर पड़ा 5 लाख का। कितने का पड़ा, 5 लाख का, ठीक है। सीपी हो गया ये सीपी। और कह रहा कि यदि वह 4 ट्रैक्टरों से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख रुपया में बेच देता है, पहिलका ट्रैक्टर को 1 लाख रुपया में बेच दिया है, ठीक है, 1 लाख रुपए में पहला ट्रैक्टर को बेच दिया है। अब 3 ट्रैक्टर, ये वाला ट्रैक्टर, ये वाला बचे हैं। कह रहा कि तो 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए 40%, देखिए इस पर कह रहा है, किस पर, इस पर 40% का लाभ कमाने के लिए 40% का लाभ। तो 5 का 40, 140% निकाल दो, ये से ई कटेगा। और देखिए आप इसको कटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये कटाएंगे तो 7, यानी जो 5 लाख है वो कितने में बदल जाएगा, तो 7 लाख में बदल जाएगा। 7 लाख में। अब क्या पूछा है,
चारों ट्रैक्टरों को 40% लाभ कमाने के लिए 7 लाख में बेचना चाहिए था। कह रहा है तो कह रहा है कि कुल इतना लिए तीन ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य एगो में तो 1 लाख 6 लाख 5 लाख सॉरी 7 लाख में से 1 लाख रुपया निकल गया। इन तीनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो भैया जी 7 लाख में से 1 लाख तो निकल गया, 6 लाख बचा होगा तीनों का। लेकिन अब वो तीनों का नहीं कह रहा है कि एक का बताइए। एक ट्रैक्टर का एसपी बराबर 6 लाख बटे में 3 बराबर में 2 लाख। 2 लाख आया है क्या कहीं पे? 2 लाख। 2 लाख जहां पे आया है टिक लगा के आप आगे निकल जाइए। ये देखिए ऑप्शन नंबर क्या चीज में दिया है? सी में दे रखा है। कोनो दम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा जानकार होंगे तबे कर लेंगे ना, इसमें आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा 66 के बाद हम लोग चलेंगे 67 पे, बने रहिए। ज्यादा सवाल अब नहीं है। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% नुकसान पर बेच दिया और 35 रुपए का लाभ हुआ। मतलब ऐसे लाभ और हानि में बेचा तो 35 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो यदि 25% के लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% के हानि पर बेची गई वस्तु के मूल्य की तुलना में 2 गुना है। अच्छा, तो यहां से सवाल को शुरू करना होगा। कहां से? तो यहां से देखिएगा कैसे। क्या कह रहा है? एगो लाभ वाला सामान है और एगो हानि वाला सामान है, दूगो सामान है। ये पहला मान लीजिए, ये वाला दूसरा मान लीजिए। ठीक है, पहला दूसरा नहीं तो पहला को लाभ को करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ये पहला है जिसको लाभ पर, ये दूसरा है। अब कह रहा है ना कि ई हानि वाले से ई वाला 2 गुना है तो 2 गुना कर दिया। अब एक काम करो, हानि लाभ की बात कर रहा है ना परसेंटेज में, तो इसमें अपने मन से 0 बढ़ा दिया और कह रहा है कि पहले को 25% के लाभ पर, तो 200 का 25% आप मुझे बताओ कितना होगा? तो 50 रुपए का लाभ होगा कि नहीं रुपया में? रुपया में का मतलब यूनिट इसको मानता हूं मैं, एक्स मान लीजिए, आप इसमें एक्स लगा लो, नहीं तो कल को आप गर्दा उड़ा देंगे तब। अब कह रहा है कि इस पर 15% की हानि पर, दूसरे वाले को 15%, तो 15x की हानि हो जाएगी। और दोनों का हानि लाभ मिला के कह रहा है कि 35 रुपया। देखिए वो दिया है, तो इधर से घटाओगे तो कितना होगा? 35 से x होगा, अब बराबर में 35, x बराबर में 1 होगा। क्या पूछा है? तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य का योग बताइए। x का मान 1 है तो पहला का लागत, पहला का सीपी हो जाएगा 200 का 200, दूसरे वाले का सीपी हो जाएगा 100 का 100, और दोनों का योग पूछ रहा है 300। 300 देखिए तो आपको दिख रहा है, 300 दिख रहा है भाई मेरे, एकदम खूब बढ़िया प्यारा सा दिख तो रहा है। तो 300 पे आप टिक लगाएंगे। 300 देखिए तो कहाँ है? 300 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पर टिक लगाएंगे। आसान सवाल था, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मैं आगे बढ़ा। समझ रहे हैं? 67 के बाद आप चलिएगा 68 नंबर में। बस एक सवाल और, इसके बाद एक सवाल और। आइएगा क्या कह रहा है? कह रहा है कि रीमा 75,000 में एक कार खरीदी। ये कार खरीदा है कौन? रीमा 75,000 का कार खरीद ली है, बड़ा तेज तराक लग रही है। वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 खर्चा करती है, तो जो 75,000 का सामान था वो कितने का पड़ गया? 85,000 का। 85,000 का। बाद में उसने कार चिरू को 15% के लाभ पर बेच दिया। इसी को बेच दी 15%। 15% का मतलब होता है 23 बटे में 20। 15% का मतलब भाई मेरे 115 बटे में 100, 115 बटे में 100 मतलब 23 बटे में 20। 23 बटे में 20 कह दिया कि चिरू ने इसे रितु को 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% के लाभ, और 10% के लाभ मतलब 110 बटे में 100 बराबर 11 बटे में 10 डायरेक्ट लिख दूं क्या? ये सब लिखने वाली बात है जी। आप मुझे बताओ गलत कह रहा हूं तो। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। इसको 2 से कटा दो तो कितना हो जाएगा? 400 कितना हो जाएगा? 25, अगुड़े में 23, अगुड़े में कितना? 11। गुणा कर लो यार, 23 5 115, हासिल में लगेगा 11, और 23 दूना 46, 47 10 57 के साथ हासिल में लगेगा 5, और 23 चौका 92, 92 5 97, और गुणे में कितना है? 11। अभी और गुणा करना पड़ेगा, 55 के 55 और 7 5 12 का तो हासिल 1, अंत में 25 कहाँ है? अंत में 25 देखिए, बस बहुत हुआ सम्मान। अंत में 25 बस एक जगह पे ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका एकदम पक्का यही आंसर होगा 25। बाकी कर लो यार, नहीं तो कहोगे कि नहीं किया। कर लो, लो कर ही देता हूं। तो कितना होगा? ये 12 हो जाएगा,
और 12 के 2 हासिल 1, 7 से 14 1 15 के 5 हासिल 1, ठीक है। 9 7 16 1 17 के 7 हासिल 1 और 9 1 10, वो तो गया, ठीक तो आया इतना। ये आपका क्या है 168 का। देखिए एकदम सामने ही आपको मैंने किया, ऐसा नहीं कि मुझे याद है या वगैरह वगैरह, नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा 168 के बाद अंतिम सवाल 169 है। 169 अंतिम सवाल इस लाभ एंड हानि का, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो है लास्ट सवाल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, छूट जिसको बोलते हैं। ये अगला चैप्टर है छूट, इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन इसके बाद वही पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एकदम इसी से सटा हुआ है, इसी के जैसा है। एक व्यक्ति 3 लाख रुपए में जमीन खरीदता है, वह इसका 25% हिस्सा 25% के हानि पर और 40% हिस्सा 25% के लाभ पर बेचता है। कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखंड के लिए, भूखंड को कितने रुपए में, अच्छा सुनिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, सुनिएगा। 3 लाख है रुपया, 3 3 6, कह रहा है कि टोटल पर, पहले मैं निकाल देता हूं, टोटल पर 15% का, तो 15% मतलब 115, आइए आपका 100। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। अब इसको करो, कितना होगा, कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो 1 2 3 जीरो, और ये कितना होगा 15 3 45, और ये 3 के 3, इतना रुपया हो गया टोटल पर। मैं बोला हूं, सुनिएगा, ऐसे है, एगो भूखंड ऐसे है प्लस एगो भूखंड ऐसे है प्लस एगो भूखंड ऐसे है, आई है टोटल भूखंड, और टोटल की वैल्यू कितना ही है, ये बात बुझे कि नहीं। ऐसा सवाल में देवे कि हम क्या करें, आप मुझे बताओ। अब कह रहा है कि पहला हिस्सा जो 3 लाख है, ये 3 लाख जो है 3 3 6 का 25%, 25% मतलब 1/4, 25% हिस्सा 25% के हानि पर, अब 25% हानि की वैल्यू होती है 3/4। कर लो, कैसे करोगे, तो देखो कैसे आए इतने पैसे आपके अकाउंट में, देखिए कि नहीं। ये प्रचार बकवास करता है, बड़ा बेकार लगता है मेरे को। 25 ये भी 25 हो गया। देखो भाई, यहाँ का 2 जीरो को 100 मान लिया, यहाँ के 2 जीरो को 100 मान लिया, 2500 के 100, 2500 के 100। आपके पास देखिए क्या बच गया, 30 अगुड़े 25 अगुड़े 25 अगुड़े में 3, तो ये आपका 90 हो जाएगा, और ये आपका 625 हो जाएगा। गुणा करो जरा, 0 9 5 45 के 5 हासिल में लगेगा 4, 9 2 18 4 22 हासिल में लगेगा 2, और 9 6 54 2 56। इतना रुपया ये पहले वाले का है। कितना है, 56 20 25। जो पहला वाला भूमि का जो टुकड़ा होगा 1/4 25% वाला, इसको 25% भी लिख सकते हैं, 25% वाला, तो वो इतने का बिका। अब निकालेंगे कि 40% वाला कितने का बिका, तो 40% का निकालिए। यहां से दूसरा पेन ले लेता हूं, यहां से कह रहा है कि 3 लाख का भैया, 3 लाख का 40% मतलब 2/5 को बेच दिया 25% के लाभ पर, तो 25% का मतलब 5/4। तो जय हिंद से जय भारत, जय जय हो। अब करोगे तो 3 लाख का आधा 1.5 लाख होगा, तो 1.5 लाख में ऐसे 1.5 लाख लिखा जाएगा, 1.5 लाख ये हो गया। तो ये वाला हिस्सा 40% हिस्सा है, वो 1.5 लाख का बेचा, 1.5 लाख का बेचा, और टोटल को बेचा है 3,45,000 में। यहाँ टोटल रहेगा, 3,45,000 लिखूंगा तो आपको दिखेगा भैया जी, बोलिए तो 3 लाख। तो भैया इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, और इसमें से घटा दोगे तो यहाँ वाला निकल जाएगा। जोड़ो, 50 50 से होगा, इसमें से 100 में से 50 घटेगा तो 50 आएगा। अंत में हमको चाहिए 50, अंत में 50 देखिए तो किसी ऑप्शन में है क्या, यहाँ पर तो 0 0 है, 0 0 है, ये भी 0 है, अंत में 50 केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा। रियल आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और वो जो 34,000 उधर 3,45,000 लिखा वो दिख रहा है, एकदम पक्का वीडियो में आपको दिखेगा, घबराइए मत। ये ऐसा सवाल है, अगर आपके पास इस सवाल का कोई ट्रिक होगा, कोई आपको लग रहा होगा कोई धुरंधर टीचर हम जानते हैं, तो उनसे करवा के मेरे टेलीग्राम एग्जाम्स गैंगवे पर इस क्वेश्चन को छोड़िएगा, मैं देखूंगा आपका तरीका कैसा है। बाकी मैंने अपने हिसाब से किया है, समझ रहे हैं कि नहीं। कोई भी करेगा तो मुझे लग रहा है कि यही तरीका हो सकता है, दूसरा तो दिख नहीं रहा है। अगर उनको किसी दूसरे आदमी को दिखता तो मेरे को भी दिखता, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, रहने क्या देते हैं, सवाल पूरा चैप्टर ही समाप्त हो गया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस द इंड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया, द इंड, प्रॉफिट एंड लॉस द इंड हो गया। टोटल 169 सवाल थे, 6-7 वीडियो में हुए हैं। क्या करिएगा, थोड़ा बहुत सारे काम है, इसकी वजह से हो सकता है आप नाराज भी हो सकते हैं
कि कम कम सवाल आ रहे हैं, कम कम वीडियो दे रहे हैं। थोड़ा सा प्यार दुलार दिखाइए, नहीं सब कुछ छोड़ के अगर आप पे 24 घंटा टाइम दे तो फिर से बात कर, प्यार दुलार दिखाओ तो जरा, पहले दिखाना शुरू करिए, उसके बाद से 110%। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरे होंगे और बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो जा रहा है, लेकिन कम ही लोग आ पा रहे हैं। क्यों? छोटा सा चेहरा देख के, छोटा सा बच्चा देख के आप ऐसा समझ रहे होंगे। तो आप, मैं कह रहा हूं शकल सूरत पे जब जब गया है मेरे कोई, धोखा ही पाया है, धोखा ही, आप नुकसान ही आप पाएंगे, निराशा ही आपका हाथ लगेगी। शकल सूरत पे मत जाइए, बुद्धि दिमाग पे आगे आप देखिए, बुद्धि दिमाग ठीक ठाक है तो आदमी ठीक है, समझ रहे कि नहीं। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरा बातें सुन के, मेरे सवाल, मेरे करने के तरीके, पढ़ाने के तरीके देख के प्यार दुलार अपना दिखाएंगे, मेहनत मेरा देख के प्यार दुलार दिखाइए, थोड़ा परिवार बड़ा करिए। बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम मिनिमम 1000 लोग तो होने ही चाहिए, समझ रहे कि नहीं। बाकी आप समझदार हैं, कहना ज्यादा उचित नहीं है। देखिए